सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने हमने सिलॉजिज्म का ये जो लेक्चर इससे पहले हुआ, सो उस लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि जो बेसिक्स होते हैं मतलब सिलॉजिज्म के, कि उसको कैसे करना है। फाइन, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उनके बेसिस पे कंक्लूजन आएंगे, वो आपने चेक करने। एंड फिर मैंने आपको कुछ रूल्स भी यहाँ पे डिस्कस किए, प्लस फिर ये हमने टेबल जो है उसको मतलब अच्छे से स्टडी किया था, समझा था कि हर स्टेटमेंट के साथ जो आपके अलग अलग कंक्लूजन आते हैं वो आपने मतलब किस तरह से देखने, किस तरह से फॉलो करना है, ये चीज। राइट, चलो अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताना चाहूंगी। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या चीजें थी, आपने ये स्टार वाली चीज जो आप मेरे से पूछ भी देते कि मैम स्टार का हमने क्या करना है, तो उस चीज के बारे में मैं अभी आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। जैसे लेट्स से सपोज आपके पास एक स्टेटमेंट आई, सम ए इज बी। ठीक है, तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, इस तरह से, सम ए इज बी। फाइन, अब देखो इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे कंक्लूजन पूछूं, ऑल ए इज बी, ठीक है, या फिर मैं आपसे ये कंक्लूजन पूछूं, सम ए आर नॉट बी, तो आप लोगों ने जो पिछला लेक्चर देखा है उसमें आपने देखा ही था कि जब मैं ये वाला कंक्लूजन पूछूं आपसे, ऑल ए इज बी, तो ये हमारे पास जो ए का बचा हुआ पार्ट है ना, कुछ ए तो हमने बी बना ही दिया था, पर अब ये जो कुछ बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि ये वाला पार्ट, इस ए के बारे में हमें नहीं पता कि वो अभी बी में मिक्स होगा या नहीं होगा, पूरा भी हो सकता है, ये ऐसे कैसे बाहर पड़ा भी रह सकता है, इसका हमें नहीं पता। तो आप मेरे को सोच के बताओ कि ये जो बचे हुए ए हैं, इनका हम क्या कर सकते हैं। या तो ये ऐसा का ऐसा भी बाहर पड़ा हुआ है, ये इसी तरह से बाहर पड़ा रहे, तो अगर ये हमेशा इसी तरह से बाहर पड़ा रहेगा, तो बताओ इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि फिर ये चीज ट्रू हो जाएगी, दैट सम ए आर नॉट बी, ये सेकंड वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा, हो सकता है ना। और अच्छा, अगर दूसरा इसका क्या हो सकता है कि ये भी अंदर पूरा बी के साथ जाके मिक्स हो जाए, तो अगर ये भी पार्ट अंदर मिक्स हो जाता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि सारा ए बी में मिक्स हो गया, तब कौन सा कंक्लूजन ट्रू हो सकता है, ऑल ए इज बी। तो इन दोनों में से मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन तो 100% ट्रू होगी ना, या तो ये सारा ए बी होगा, या फिर अगर ये बाहर है तो फिर सम ए आर नॉट बी होगा। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो मैं ऐसे कह सकती हूँ ना कि आइदर कंक्लूजन 1 इज ट्रू और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ये चीज कह सकते हैं कि या तो पहला वाला सही होगा या फिर दूसरा वाला सही होगा। तो इसी तरह से जैसे देखो, अब कंक्लूजन या तो 100% सही होते हैं या 100% गलत होते हैं, और कुछ फिर डाउटफुल होते हैं। तो जो जो आपके ये डाउटफुल से कंक्लूजन थे, जहां पे आपको लगता था कि ये शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन, उन पे आपने एक ऑप्शन क्या चेक करनी है, और आइदर और की। ठीक है, आइदर और ना बन जाए यहाँ पे, क्योंकि ऐसे दो कंक्लूजन्स कभी कभी आ सकते हैं जिनमें आपको पढ़ के लगेगा कि मैम इनमें से देखो किसी में एक में मतलब इन दोनों में से कोई एक तो डेफिनेटली ट्रू होगा, पर कौन सा होगा वो नहीं समझ में आ रही। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि आइदर फर्स्ट वन वाज ट्रू और सेकंड वन वाज ट्रू, ये सिचुएशन है। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो मैं आपको कंडीशंस दे देती हूँ कि जब भी आपने दो कंक्लूजन्स के बीच में चेक करना है कि इनमें आइदर और की ऑप्शंस तो नहीं लग रही, तो आप ये 3 कंडीशंस उनके ऊपर लगा के देख लेना। अगर ये कंडीशंस अप्लाई कर रही है, उनपे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो उन दोनों कंक्लूजन में हम कहेंगे कि आइदर और लग रहा है। तो देखते हैं कि कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन है बोथ कंक्लूजन्स शुड बी डाउटफुल। दोनों कंक्लूजन्स में क्या होना चाहिए, डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहला कंक्लूजन क्या था, ऑल ए इज बी, ये भी डाउटफुल था, तो हम इस पे क्या लगाते, स्टार लगाते। सम ए आर नॉट बी, ये भी हमें नहीं पता, तो इस पे हम क्या लगाते, स्टार लगाते। तो दोनों कंक्लूजन डाउटफुल है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, दैट सेम एलिमेंट शुड बी देयर। अब सेम एलिमेंट कैसे, जैसे पहले में भी ए बी है, दूसरे में भी क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड कंडीशन हो गई, यही चीज होनी चाहिए। थर्ड आपके पास क्या है,
1 should be positive, second should be negative, या फिर पहला अगर आपका नेगेटिव है तो दूसरा आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक कंक्लूजन पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव। तो देखो फर्स्ट वाला आपका पॉजिटिव है, ऑल मतलब पॉजिटिव, सम नॉट मतलब नेगेटिव। तो अगर ये आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो उन दो कंक्लूजन्स के ऊपर जो डाउटफुल कंक्लूजन्स हैं आपके, ठीक है, स्टार वाले कंक्लूजन्स, उनमें आप ऑप्शन क्या बना सकते हो, आइदर और वाली। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट आइदर और का। क्लियर हुआ सबको? चलिए, तो जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, फर्स्ट आपने पहले ही कर लिया था, आपने उस दिन देखा था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे कहता है ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, सम एनिमल्स आर चीताज। सारा एनिमल बर्ड है, कुछ एनिमल जो है वो चीता के साथ भी मिक्स हो गया। तो ये डायग्राम बनेगा आपका। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। इसमें पहला कहता है ऑल एनिमल्स आर चीताज, तो सारा एनिमल चीता हो, ये तो मुझे भी श्योर नहीं है ना, कुछ ही बना था, तो इस पे अभी हम स्टार लगाएंगे। ऑल चीताज आर एनिमल्स, सारा चीता एनिमल हो, ये भी मुझे अभी श्योर नहीं है, तो स्टार लगा देंगे। सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सारा एनिमल बर्ड है तो कुछ भी होगा, तो इसलिए टिक। सम बर्ड्स आर चीताज, अब बी थोड़ा सा सी के साथ तो मिक्स हुआ ही हुआ है, ये तो मुझे श्योर होकर दिख रहा है, तो यहाँ पे भी टिक लग जाएगा। फिर कहता है सम चीताज आर एनिमल्स, कुछ चीताज आपके एनिमल्स हैं, तो बिल्कुल सही दिख रहा है, जब ए सी के साथ मिक्स हुआ था तो सी भी ए के साथ हुआ था, टिक हो जाएगा। नो एनिमल्स आर बर्ड्स का मतलब कोई भी एनिमल बर्ड नहीं है, वो तो बिल्कुल गलत कह रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। नो बर्ड्स आर एनिमल्स, वो भी गलत कह रहा है, क्रॉस हो जाएगा। नो एनिमल्स आर चीताज, कोई भी एनिमल चीता नहीं है, उसने तो खुद थोड़ा सा बनाया ही था, तो ये भी गलत बोल रहा है, इसलिए हम इसको भी क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। सम बर्ड्स आर एनिमल्स, बिल्कुल ट्रू है। सम चीताज आर बर्ड्स, कुछ पार्ट सी का भी बी में गया ही है, तो वो भी बिल्कुल ट्रू है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे क्या कहता है। ऑल आर्ट इज ब्रिज, सम ब्रिज इज केव। ओके, तो कंक्लूजन कहते हैं सम आर्ट इज ब्रिज, कुछ ए आपका ब्रिज है, हाँ जी बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, टिक। फिर कहते हैं सम आर्ट इज केव, कुछ ए आपका सी है, ए सी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो डाउट ही है हमारे पास, यहाँ पे स्टार लगेगा। नो आर्ट इज ब्रिज, कोई भी आर्ट ब्रिज नहीं है, ये तो गलत बोल दिया, क्रॉस लगा दिया। नो ब्रिजेस आर्ट, ये भी गलत है। नो आर्ट इज केव, ए और सी में कुछ नहीं पता, स्टार लगा दो। सम ब्रिजेस आर्ट, कुछ ब्रिज आर्ट है, हाँ जी है। सम केव इज ब्रिज, सी का पार्ट डी में भी है थोड़ा सा, वो भी है। अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो, जो सेकंड और फिफ्थ वाले आपके कंक्लूजन्स थे, ठीक है, इसमें देखो स्टार लगा हुआ है, प्लस सेम एलिमेंट है आर्ट केव, और प्लस एक पॉजिटिव है सम, दूसरा नेगेटिव है नो, तो इनमें मुझे दिख रहा है कि आइदर और की कंडीशंस चल रही हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1, 6, 7 तो फॉलो कर ही रहे हैं, एंड आइदर 2 और 5 भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया इधर और वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सम आर्क इज ब्रॉड एंड सम ब्रॉड इज सर्कल। सो यहां पे बनाते हैं, तो वो कहते हैं सम आर्क इज सर्कल, ए और सी में कुछ नहीं पता, तो स्टार लगा दो। सम ब्रॉड इज आर्क, कुछ ब्रॉड आपकी आर्क है, हाँ जी है। सम सर्कल इज ब्रॉड, हाँ जी है। नो ब्रॉड इज सर्कल, कोई ब्रॉड आपका सर्कल नहीं है, गलत बोल रहा है। नो आर्क इज सर्कल, एसी में पता नहीं, स्टार लगा दो। तो फर्स्ट वाला और फिफ्थ वाले में फिर स्टार लगा हुआ है, आर्क और सर्कल ही है, एंड ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो इसमें भी क्या लगेगा, आइदर और। तो आइदर 1 और 5 फॉलोज, एंड उसके साथ सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नो एयर इज बलून, नो बलून इज क्लाउड। हाँ जी, तो इसके ऊपर अब आपसे पूछा नो एयर इज क्लाउड, एयर और क्लाउड में तो कोई रिलेशन नहीं पता, स्टार लगाएंगे।
नो बलून इज एयर, बी ए के साथ नहीं हो सकता, ये टिक है। नो क्लाउड इज बलून, ये भी टिक हो जाएगा। सम एयर इज बलून, गलत बोल रहा है। सम बलून इज एयर, गलत बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों तो मिक्स ही नहीं हो सकते। सम एयर इज क्लाउड, एसी का पता नहीं है इसलिए हमने स्टार लगा दिया। सम बलून इज क्लाउड, ये बलून और क्लाउड तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए ये गलत है। अब फर्स्ट और सिक्स्थ में स्टार है, तो एयर क्लाउड, नो और सम, तो फर्स्ट और सिक्स्थ में आइदर और लगेगा, आइदर 1 और 6 follows and 2 and 3 follows, तो ये बन जाएगा आपका आंसर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल एक्सिस बैंड, ऑल कलर इज बैंड। अब देखो इसमें कंक्लूजन आपसे पूछता है सम एक्सिस कलर, तो ए और सी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, सो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फिर से स्टार लगाएंगे। फिर कहते हैं सम बैंड इज एक्स, तो बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी आपका ए था। सम कलर इज बैंड, ये भी बिल्कुल सही है। नो एक्सिस बैंड, गलत बोल रहा है। नो बैंड इज कलर, ये भी आपका गलत बोल रहा है। एंड नो एक्सिस कलर, तो ए और सी में फिर कोई रिलेशन नहीं है, तो हम स्टार लगा देंगे। तो फर्स्ट और सिक्स्थ में देख लेते हैं, हमारा आइदर और बन रहा है, सेकंड और थर्ड फॉलो कर ही रहा है, तो 2 and 3 follows, इसके साथ आइदर 1 और 6 follows। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इसमें कहता है ऑल एप्पल्स आर बनानास, नो एप्पल्स आर कैरेट्स। So all apple bananas, no apple is the carrot। चलिए, तो कहते हैं नो कैरेट्स आर एप्पल, तो कोई सी भी आपका ए नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। नो बनानास आर एप्पल्स, ये तो गलत है। फिर नो कैरेट्स आर बनानास, कोई कैरेट आपका बनाना नहीं है। देखो कैरेट को ए के साथ मना किया था, बी के साथ तो वो एंटर कर सकता है ना इस पार्ट में, ए के बाहर तो वो जहां मर्जी जाए, उसे रोका थोड़ी है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अभी हमें डाउटफुल है, तो इसलिए हम इसको स्टार लगाएंगे। सम एप्पल्स आर बनानास, तो देखो कुछ एप्पल आपके बनानास हैं, हाँ जी बिल्कुल है। सम बनानास आर एप्पल, बी का कुछ पार्ट हाँ जी है। सम एप्पल्स आर कैरेट्स, कुछ एप्पल आपके कैरेट होंगे, नहीं वो तो मना कर रखे हैं, तो ये क्रॉस हो जाएगा। एंड लास्ट कहते हैं सम बनानास आर कैरेट्स, अब कुछ बनाना आपका कैरेट होएगा, इसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूं, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्टार लगा देंगे। तो देखो अब इसमें भी आइदर और की अगर हम कंडीशंस देखें, तो देखो फर्स्ट वाला नो नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों आपके स्टार्स लगे हुए हैं, और कैरेट बनाना और कैरेट बनाना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें आपका अगेन क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। तो फर्स्ट 4 और 5th तो फॉलो कर रहे हैं, एंड आइदर आपका 2 और 7 फॉलोज। ओके नेक्स्ट में कहता है सम आर्टिस्ट आर बैंकर, नो आर्टिस्ट आर क्रिकेटर्स। ओके सॉरी, सो यहाँ पे देखो पूछता है सम बैंकर्स आर आर्टिस्ट, कुछ बैंकर आपके आर्टिस्ट हैं, हाँ जी बिल्कुल है। सम आर्टिस्ट आर क्रिकेटर्स, कुछ आर्टिस्ट आपके क्रिकेटर्स हैं, वो गलत है, हो गया। सम बैंकर्स आर क्रिकेटर्स, कुछ बैंकर आपके क्रिकेटर, श्योर नहीं है हम इसके बारे में। नो क्रिकेटर्स आर आर्टिस्ट, कोई क्रिकेटर आपका आर्टिस्ट नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। नो आर्टिस्ट इज बैंकर, वो कह रहा कोई भी आर्टिस्ट बैंकर नहीं है, ये तो गलत बोल दिया उसने। एंड नो क्रिकेटर्स आर बैंकर्स, कोई भी क्रिकेटर आपका बैंकर नहीं है, इसके बारे में मुझे अभी श्योर नहीं है। तो अगेन आपका थर्ड और सिक्स्थ में तो आइदर और लग जाएगा, और आपका फर्स्ट और फोर्थ फॉलो कर ही रहा है। ओके नेक्स्ट, ऑल एयरक्राफ्ट्स आर बाइसिकल्स, नो एयरक्राफ्ट्स आर साइकिल्स।
हाँ जी। देखो इसमें कंक्लूजन में पूछता है आपको सम एयरक्राफ्ट्स आर नॉट साइकिल्स, कुछ एयरक्राफ्ट्स आपके साइकिल्स नहीं है, तो जब सारा ही नहीं है तो थोड़ा भी नहीं है, तो ट्रू हो जाएगा। सेकंड कहते हैं सम बाइसिकल्स आर नॉट साइकिल्स। अब देखो उसने आपको ये जो ए वाला पार्ट है ये सारा वो सी के साथ मिक्स करने से मना किया हुआ है, तो इस शेडेड पार्ट में अकेला ए तो है नहीं, ए भी है एंड कुछ बी का हिस्सा भी है। तो जब आपसे पूछे कि कुछ बी आपका सी नहीं है, तो हाँ जी जो ये वाला पार्ट में बी है हमारा वो तो आपका सी नहीं ना बनेगा, तो ये श्योर होके दिख रहा है मुझे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड कहते हैं सम साइकिल्स आर नॉट बाइसिकल्स, कुछ साइकिल्स आपकी बाइसिकल्स नहीं है। अब साइकिल का मेरे को बाइसिकल के साथ कोई रिलेशन पता नहीं, साइकिल चाहे ऐसे इतना यहाँ पे मिक्स हो जाए चाहे पूरा मिक्स हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए यहाँ पे स्टार। सम एयरक्राफ्ट आर नॉट बाइसिकल्स, एयरक्राफ्ट तो सारा का सारा आपका बाइसिकल्स है ही है, ठीक है, ये जो ए वाला सर्कल बी में पड़ा ही हुआ है, तो वो कह रहे सम एयरक्राफ्ट आर नॉट बाइसिकल, गलत बोल दिया। सम साइकिल्स आर नॉट एयरक्राफ्ट, तो देखो सम साइकिल आपका एयरक्राफ्ट के साथ वो तो पूरा ही मना किया हुआ था, तो थोड़ा भी नहीं होएगा, तो ये आपका सही था। तो बस इसमें अब देखो आइदर और आपकी नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही कंक्लूजन स्टार वाला है, तो आइदर और कैसे बनाओगे, तो इधर आंसर क्या आएगा 1 2 एंड 5 फॉलोज, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, सम ants आर bats, नो ant आर crows। तो पूछते हैं सम ants आर नॉट crows, कुछ हैंड आपकी क्रोज नहीं है, तो सही है। सम crows आर नॉट ants, ये भी सही है। सम bats आर नॉट crows, अब देखो ये जो ए के साथ मिक्स हुआ हुआ बैट है ये भी क्रो नहीं ना बनेगा, इसलिए ये भी मैं कह सकती हूँ कि ट्रू है, यस। सम क्रोज आर नॉट बैट्स, अब क्रो का बैट के साथ मुझे पता नहीं, क्रो चाहे इधर थोड़ा सा मिक्स हो भी जाए चाहे पूरा हो जाए, उसका नहीं मैं कुछ कह सकती, तो यहाँ पे स्टार। सम एंड्स आर नॉट बैट्स, कुछ एंड आपके बैट्स नहीं है, तो बाकी के हिस्से का मुझे पता नहीं, ए का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, स्टार लगा दिया। ऑल क्रो आर बैट्स, क्रो का सारा हो भी सकता था नहीं भी हो सकता था, पता नहीं मुझे, तो इधर भी हमने क्या लगाया, स्टार लगा दिया। अब 3 पे स्टार्स हैं, बट क्रो बैट और क्रो बैट सेम एलिमेंट वाले 4 और 6 हैं, और ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो 4 और 6 में आपका इधर और लग जाएगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके फॉलो करेंगे। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, ओके आपके पास अभी स्टेटमेंट्स है, कंक्लूजन्स आपको दिए हुए हैं और आंसर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, सिर्फ 2 कंक्लूजन चेक करने हैं आपने, तो ये आप खुद प्रैक्टिस करके देखना कि आपको समझ में आता है कि नहीं है। स्टेटमेंट्स आपके साथ ही हैं, कंक्लूजन्स आपको 2 चेक करने हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपने आंसर ऑप्शन टिक करना है। अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन सही हुआ दूसरा गलत है तो ऑप्शन 1 टिक करोगे, अगर सिर्फ दूसरा सही था तो ऑप्शन 2, आइदर और बन रही है इनमें तो 3, नाइदर नॉर मतलब दोनों गलत है, बोथ 1 एंड 2 फॉलो मतलब दोनों सही थे। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करना है, फाइन। चलो अब हम आते हैं पॉसिबिलिटी के ऊपर। नाउ व्हाट इज पॉसिबिलिटी, जिस चीज के बारे में हम श्योर नहीं है, फाइन, उसी को मैं बोलूंगी ना कि ये फिर शायद पॉसिबल है, जो चीज में हम डाउटफुल होते हैं, पॉसिबिलिटी उसी चीज को कहते हैं। तो अभी तक जहां पे हम डाउटफुल थे वहां पे मैं आपसे क्या लगवा रही थी, स्टार लगवा रही थी। तो अगर वही चीज अब आपको ऐसे पूछ ली जाए कि क्या इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी है, तब आप क्या बोलोगे, हाँ या ना भी आंसर करोगे ना, या तो हाँ जी पॉसिबिलिटी है टिक कर दोगे, या फिर आप कह दोगे कि पॉसिबिलिटी नहीं है क्रॉस कर दोगे। तो हाँ जी इस तरह से अगर हम देखें, तो लेट्स से जैसे मैं आपके साथ एक स्टेटमेंट शेयर करती हूँ, मैंने आपको दिया सम ए आर बी, तो डायग्राम लेट्स से हमने इस तरह से बना लिया सम ए आर बी। अब इसके बेसिस पे कंक्लूजन में आपसे ये पूछूं दैट ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी, सारा ए आपका बी है, इसके बारे में तो मैं श्योर नहीं थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाती थी, स्टार लगाती थी। पर अगर आपसे कंक्लूजन इस तरह से पूछ लिया जाए ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी,
फिर आप क्या कहोगे? तो अब देखो वो आपसे पूछ ही इसी तरह से रहा है कि क्या इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप बताओ है कि नहीं है। सारा ये आपका भी बन सकता था ना। तो जब आपसे कंक्लूजन इसी तरह से पूछ लिया कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम फॉलो वाला मतलब टिक लगा देंगे, यहाँ पे कुछ गलत नहीं बोला उसने। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं सम बी इज ए, तो हाँ जी इसका आप क्या कहोगे कि हाँ जी बिल्कुल सही हो, मुझे तो दिख रहा है, कंफर्म होके दिख रहा है 100% श्योर कि कुछ भी आपका ए था, तो इसलिए ये हम क्या कर देंगे कि ये टिक है, सही है ना। पर अगर आपको वो ये चीज ऐसे पूछे दैट सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, फिर आप क्या कहोगे? ये सही है कि गलत है? तो देखो वो जब आपसे पूछा था सम बी इज ए, तब दैट मीन्स वो आपको श्योर होके पूछा था कि कुछ भी आपका ए है, तो हाँ जी हमने बोल दिया कि हाँ जी है। पर अगर वो उस चीज को आपको ऐसे बोले जो चीज बिल्कुल श्योर है उसको आप एक पॉसिबिलिटी के तौर पे पूछे दैट सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे कि ये तो गलत बोल रहा है, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी, ये तो श्योर होके दिख ही रहा था, तो ये तो बिल्कुल श्योर है, तो हम इसको पॉसिबिलिटी नहीं बोलेंगे। दैट मीन्स जो चीज बिल्कुल श्योर होके हमें दिख रही है उसको हम पॉसिबिलिटी नहीं कहेंगे ना, इसलिए वो चीज क्रॉस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं दैट लेट्स से नो बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कि कोई भी बी आपका ए ना हो, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद ही हमने देखा है कि कुछ बी तो ए बना ही हुआ है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि नो बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसलिए ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। तो बस यही चीज है कि जिस बारे में आप बिल्कुल 100% श्योर थे कि ये सही है, उस पर आपने टिक लगा दिया कि ये तो बिल्कुल है ही है, तो अगर वो पॉसिबिलिटी में पूछेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रॉस लगा देंगे। अगर आपको दिख रहा है कि कोई 100% चीज गलत है, उसको आपको पॉसिबिलिटी में पूछेगा, तभी हम क्या कर देंगे? क्रॉस लगा देंगे। जहां पे हम स्टार्स लगाते थे, स्टार का मतलब क्या होता था कि वो पॉसिबिलिटी के लिए लगाते थे ना, वो चीज अगर आपको ऐसे पूछ ले कि ये क्या पॉसिबिलिटी है, तब आप उसको क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। तो बस ये चीज थी आपकी पॉसिबिलिटी में। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको कंसेप्ट अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है सम ट्राइंगल्स आर हैमर्स, तो कुछ ट्राइंगल आपके क्या हो गए? हैमर्स हो गए। एंड फिर कहता है नो हैमर इज अ रिंग। सो कंक्लूजन आपको कह रहा है ऑल हैमर्स बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, सारा हैमर आपका रिंग बन जाए ये पॉसिबल है। उसने खुद तो हमें बताया कि हैमर और रिंग कभी मिक्स नहीं हो सकते। अब पूछ रहा है कि सारा हैमर रिंग बन जाए ये पॉसिबल है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये मतलब गलत बोल रहा था, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्रॉस लगा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट कहता है ऑल ट्राइंगल बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, सारा ट्राइंगल वाला सर्कल उठा के मैं रिंग में रख दूं, ये पॉसिबल है? देखो ट्राइंगल तो मैं उठा सकती थी अगर वो अकेला होता, पर अब ट्राइंगल में क्या मिक्स हो रखा है? थोड़ा सा एच भी मिक्स हो सकता है, हो रखा है, तो दैट मीन्स अब मैं पूरा ट्राइंगल उठाऊंगी तो साथ में थोड़ा सा एच भी उठ जाएगा, जो कि आर के साथ मिक्स नहीं हो सकता, तो मैं सारा ट्राइंगल तो नहीं आर में रख सकती ना, उसके बाहर वाला रख सकती थी, तो वो तो पूछा सारा रखना पॉसिबल है, तो वो नहीं है, इसलिए क्रॉस लग जाएगा। ऑल रिंग्स बीइंग ट्राइंगल इज अ पॉसिबिलिटी, अब कहते हैं सारा रिंग वाला सर्कल हम ट्राइंगल में रख दें, तो हाँ जी देखो यहाँ पे अगर मैं रिंग वाला सर्कल रख दूं तो पॉसिबल था ना, इसलिए ये टिक हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है नो रिंग बीइंग ट्राइंगल इज अ पॉसिबिलिटी, कोई रिंग आपकी ट्राइंगल ना हो, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ जी रिंग अगर ट्राइंगल से अभी बाहर पड़ा हुआ है अभी और हमेशा ही ऐसे पड़ा रहे, तो ये भी पॉसिबल है ना, तो ये भी आपका फॉलो करेगा। तो थर्ड और फोर्थ फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन हम कौन सी टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। समझ आया आपको? चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ जी अगली स्टेटमेंट में कहता है सम ब्रिक्स आर गेट्स, बना लेते हैं। सम गेट्स आर रूफ्स, सम रूफ्स आर व्हील्स। ठीक है। सो कंक्लूजन पूछता है आपको सम ब्रिक्स बीइंग व्हील इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ब्रिक आपकी व्हील बन जाए तो पॉसिबल है। तो देखो ब्रिक यहाँ पे पड़ा है, व्हील यहाँ पे पड़ा है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको याद है ना एक पॉइंट मैंने बताया था कि जब दो चीजों में रिलेशन नहीं है तो फ्यूचर में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो बी और डब्ल्यू में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम
टिक कह देंगे। फिर कहते हैं सम रूफ बीइंग गेट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रूफ आपका गेट बन जाएगी, पॉसिबल है। ये तो मुझे श्योर होकर दिख ही रहा है कि ये तो बना ही हुआ है, तो इसको मैं पॉसिबिलिटी थोड़ी बोलूंगी, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगेगा। देन सम ब्रिक्स बीइंग रूफ इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ब्रिक्स आपके रूफ बन जाए, ये पॉसिबल है। इन दोनों में फिर हमें रिलेशन नहीं पता, तो हो सकता है, तो हाँ जी ये टिक हो जाएगा। नो व्हील्स बीइंग ब्रिक इज अ पॉसिबिलिटी, कोई व्हील आपकी ब्रिक ना बने, ये भी पॉसिबल है। तो व्हील और ब्रिक का भी कोई रिलेशन नहीं अभी, तो जो मर्जी पॉसिबल करवा लो। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगेन क्या लगेगा, टिक लग जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ फॉलो कर रहा था हमारा, तो आंसर ऑप्शन 4 टिक करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। ऑल जैकेट्स आर कार्डिगन्स, चलो बनाते हैं। सारा जैकेट कार्डिगन है। नो शर्ट इज जैकेट, तो कोई भी शर्ट जैकेट के साथ मिक्स नहीं होगा। सम शर्ट्स आर कैप, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब कंक्लूजन पूछता है ऑल कार्डिगन बीइंग जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा कार्डिगन जे के साथ मिक्स हो जाए, ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर कहते हैं सारा जैकेट बीइंग शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, जैकेट और शर्ट को तो मना ही किया हुआ है मिक्स होने से, तो वो पॉसिबिलिटी तो फिर बिल्कुल नहीं बनती कि वो सारा मिक्स हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल कार्डिगन बीइंग शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा कार्डिगन आपका शर्ट बन जाए, ये पॉसिबल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्डिगन वाले सर्कल में जे भी पड़ा हुआ है, तो मैं सारा कार्डिगन का सर्कल उठा के शर्ट में नहीं रख सकती, नहीं तो जे भी चला जाएगा, तो वो मना करा हुआ है उसने, इसलिए हम क्रॉस करेंगे। ऑल कैप बीइंग कार्डिगन इज अ पॉसिबिलिटी, अब कैप वाला हम सर्कल उठा के अगर कार्डिगन में रखें, लेट से यहाँ पे रख दिया, तो वो तो रख सकती हूँ ना मैं, है ना, तो ये चीज हम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कह देंगे कि हाँ जी ऑल कैप बीइंग कार्डिगन इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू थी। सम कार्डिगन्स बीइंग कैप इज अ पॉसिबिलिटी, कार्डिगन्स का कुछ हिस्सा कैप के साथ, हाँ जी यहाँ पे बन जाए, पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। तो मतलब फर्स्ट और फोर्थ और फिफ्थ आपका फॉलो कर रहा है, तो मतलब सेकंड ऑप्शन आपकी ट्रू हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें कहता है सम ग्रेप्स आर मैंगोज, नो मैंगो इज अ फ्रूट, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। अब पूछता है नो वेजिटेबल बीइंग फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी, कोई वेजिटेबल आपका फ्रूट ना हो, क्या ये पॉसिबल है? तो देखो वेजिटेबल तो फ्रूट थोड़ा सा ऑलरेडी मिक्स था, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहता है ऑल फ्रूट बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, सारा फ्रूट आपका मैंगो में हो जाए, ये पॉसिबल है, मैंगो और फ्रूट को तो मना करा हुआ है, तो कैसे पॉसिबल होगा, तो ये भी क्रॉस। ऑल वेजिटेबल बीइंग मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, सारा वेजिटेबल वाला सर्कल अगर मैं उठा के मैंगो में रखना चाहूं तो पॉसिबल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा एफ का पार्ट भी आ जाएगा जो कि मना कर रखा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी गलत है। नेक्स्ट, सम वेजिटेबल बीइंग ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वेजिटेबल आपके ग्रेप्स बन जाए, तो वेजिटेबल का पार्ट हम ग्रेप्स के साथ ऐसे मिक्स करना चाहें, हो सकता है ना, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी आपकी। ओके नेक्स्ट, नो फ्रूट बीइंग ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी फ्रूट आपका ग्रेप ना हो, ये पॉसिबिलिटी है, हाँ जी बिल्कुल है, फ्रूट और ग्रेप अलग रहे, तो ये भी पॉसिबिलिटी ट्रू है। ऑल फ्रूट बीइंग ग्रेप इज अ पॉसिबिलिटी, सारा फ्रूट उठा के मैं ग्रेप में रख दूं, तो वो भी रख सकते हैं ना, वो तो मैंगो के साथ मना किया हुआ है, ऐसे तो रख सकते हैं, तो हाँ जी ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड ऑल ग्रेप बीइंग फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी, सारा ग्रेप मैं फ्रूट को फ्रूट के अंदर रख सकती हूँ, तो जब मैं ग्रेप उठाऊंगी तो उसके साथ क्या आ जाएगा, एम भी आ जाएगा, तो वो नहीं मैं फ्रूट में रख सकती, तो ये पॉसिबिलिटी गलत है। तो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ फॉलो कर रहा है आपका, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, सम सोल्जर्स आर ब्रेव, ऑल ब्रेव आर विमेन, एंड उसके बाद कहते हैं सम विमेन आर ग्रेट। सो पूछता है ऑल वुमेन बीइंग सोल्जर इज द पॉसिबिलिटी, सारी वुमेन आपकी सोल्जर्स बन जाए, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। फर्स्ट ट्रू, ऑल ग्रेट बीइंग ब्रेव इज अ पॉसिबिलिटी, सारा ग्रेट ब्रेव के साथ मिक्स हो जाए, ये भी पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है।
और सोल्जर बीइंग ग्रेट इज अ पॉसिबिलिटी, एस और जी मिक्स हो जाए, ये भी पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है। फिर कहता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम वुमेन आर नीदर सोल्जर नॉर ब्रेव। तो ये वाला जो वुमेन का पार्ट है, ना तो ये अभी ब्रेव के साथ मिक्स हुआ हुआ है, ना ये आपका सोल्जर्स के साथ मिक्स हुआ हुआ है। तो ये अगर ऐसा का ऐसे ही बाहर ही पड़ा रहे तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, तो इसलिए ये भी टिक हो जाएगा। तो ऑल फॉलोज हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ऑल वॉचेस और क्लॉक्स, some clocks are digital, all digital are fan. So conclusion आपसे पूछ रहा है some watches being digital is a possibility, कुछ वॉच आपके डिजिटल हो जाएगी पॉसिबिलिटी है, हाँ जी मिक्स हो सकते हैं पॉसिबिलिटी है। और फैन बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, सारा फैन क्लॉक के साथ मिक्स हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑल क्लॉक बीइंग वॉचेस इज अ पॉसिबिलिटी, सारा क्लॉक आपका वॉच बन जाए, हाँ जी तो वो सर्कल दोनों का सेम होता, तो ये भी पॉसिबिलिटी थी। नो फैन बीइंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी फैन आपका क्लॉक ना हो, तो कुछ फैन तो क्लॉक बन ही रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती फ्यूचर में भी, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सही है, फोर्थ इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ओनली फोर्थ इज इनकरेक्ट, तो हम वो टिक कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट कहता है ऑल सोशल वर्कर्स आर हम्बल, नो हम्बल इज अ मैन। उसके बाद कहता है ऑल पैरट्स आर बर्ड्स एंड सम मैन आर बर्ड्स, some man are birds, all parrot are birds। कंक्लूजन कहता है ऑल पैरट बीइंग हम्बल इज अ पॉसिबिलिटी, सारा पैरट आपका हम्बल के साथ मिक्स हो जाएगी, पॉसिबिलिटी है, हाँ जी पैरट उठा के मैं हम्बल में रख सकती हूँ, पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या कहता है कंक्लूजन, सम मैन बीइंग सोशल वर्कर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मैन आपका सोशल वर्कर बन सकता है। मैन देखो आपका एच में ही एंटर नहीं कर सकता, तो सोशल वर्कर में तो क्या ही एंटर करेगा, तो गलत है ना, तो इसलिए रॉन्ग कर देंगे। नो मैन बीइंग सोशल वर्कर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई मैन आपका सोशल वर्कर ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये तो मतलब एक्चुअल में श्योर था कि कोई मैन सोशल वर्कर है ही नहीं, तो वो पॉसिबिलिटी थोड़ी है, ये तो श्योरिटी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये भी गलत है। और बर्ड बीइंग हम्बल इज अ पॉसिबिलिटी, सारा बर्ड आपका हम्बल हो जाए, ये पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि बर्ड का पार्ट थोड़ा सा एम के साथ मिक्स है, तो सारा नहीं मिक्स हो सकता इधर, तो क्रॉस। ऑल हम्बल बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, हम्बल का सारा पार्ट मैं उठा के बर्ड में रख दूंगी, ये पॉसिबल है, हाँ जी वो पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। क्लियर? ऑल पैरट बीइंग सोशल वर्कर इज अ पॉसिबिलिटी, पी का उठा के हम एस डब्ल्यू में भी रख सकते हैं, तो दैट मीन्स ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड ऑल मैन बीइंग सोशल वर्कर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा मैन सोशल वर्कर बन जाए, ये पॉसिबिलिटी है नहीं जी, ये तो गलत बोल रहा है, अगेन ये क्रॉस हो जाएगा। तो फर्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ फॉलो कर रहा है आपका सिर्फ, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ, कहीं दिया नहीं हुआ, हाँ जी नहीं दिया हुआ, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कहेंगे, दैट नन ऑफ दीज वाली ऑप्शन टिक कर देंगे, क्योंकि हमारी वाली ऑप्शन मिल नहीं रही, एक्चुअल में आंसर ऑप्शन क्या होना था, फर्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, ऑल टेबल आर बोर्ड्स, all marker are boards and all boards are papers। तो आपसे पूछ रहा है ऑल टेबल बीइंग मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा टेबल आपका मार्कर बन जाए, ये पॉसिबल है, तो हाँ जी ये दोनों मिक्स हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नो मार्कर बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, कोई मार्कर टेबल ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो टिक कर देंगे हम। और टेबल बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, सारा टेबल आपका पेपर बन जाए, वो तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी है, तो इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये गलत था। देन ये कहता है सम पेपर्स बीइंग मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेपर आपका मार्कर बन जाए, ये तो ऑलरेडी हुआ ही हुआ है, श्योर है, इसको भी मैं पॉसिबिलिटी थोड़ी कहूंगी, तो क्रॉस कर दिया। एंड लास्ट कहता है सम टेबल्स बीइंग मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टेबल आपका मार्कर बन जाए, उसकी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसलिए हम टिक कर देंगे। तो फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ फॉलो करता है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
5th। चलो अब ये क्वेश्चन है आपके पास, या आप अपने पास खुद ही प्रैक्टिस करेंगे? करेक्ट। इसमें सिर्फ आपको 2 कंक्लूजन ही चेक करने हैं, तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ये भी आप खुद प्रैक्टिस करोगे। चलिए जी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। आई होप आपको सिलॉजिज्म क्लियर हो गया होगा। जो आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेसिक्स कराए थे वो तो एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल ही अच्छे से डिटेल में कराए थे, एंड उसके क्वेश्चन भी मैंने आज भी काफी सॉल्व करवाए हैं आपको। तो उम्मीद है आपको आइदर और के साथ अपना बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। एंड उसका जो सेकंड पार्ट है पॉसिबिलिटी, उसके में मैंने काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअल में आपने किस तरह से कंक्लूजन्स को जज करना है। तो अब जो क्वेश्चन मैंने बीच बीच में आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो जरूर प्रैक्टिस करना ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।